वीडियोस कुछ वायरल हो रहे हैं तशद्दुद के, टॉर्चर के, वो देखकर कलेजा मुंह को आता है कि शुक्र है कि इनको OGW नहीं बताया, इनको सिविलियन और इनोसेंट मान लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। तभी जो गन है वो किसी के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती। गन कैन नेवर कंट्रोल द ब्रेन्स, ब्रेन कंट्रोल्स द माउथ ऑफ गन्स। दरअसल डायलॉग जो है, संवाद जो है, बातचीत जो है, वो दरअसल मसलों को हल करता है। वायलेंस चाहे इस तरफ से हो या वायलेंस उस तरफ से हो, हम उसको कंडेम करते हैं। हिंदुस्तान बड़ी तेजी से गलत हाथों में, गलत दिशा में जा रहा है। फौजी मारे गए और उस तो बाद सिविलियन का कत्ल किया गया। देखिए जी, 2 रोज़ कबल जिस तरीके से पुंछ के बफलियाज इलाके में मिलिटेंट्स की जानिब से घात लगाकर हमला करके भारतीय सेना के 5 लोगों को शहीद किया गया, वो एक बड़ा ही दुखदायक मामला था, काबिल मजम्मत था। लेकिन उसके बाद हालात जिस तरीके से आगे बढ़े वो उससे भी ज़्यादा काबिल मजम्मत है। जिस तरीके से वहाँ पे आसपास के गाँव से 18 लोगों को उठाया गया पूछताछ के लिए उठाना कोई बुरी बात नहीं है, पूछताछ तो होनी चाहिए जहाँ पे इतना बड़ा कांड हो जाए, लोगों की जानें चली जाएं। लेकिन उसमें तशद्दुद करके, बर्बरियत करके, टॉर्चर करके जो है 3 लोगों की अभी तक तो मौत हो चुकी है, जिसमें 48 बरस का सफ़ीर, 28 बरस का शौकत और फिर शब्बीर शामिल है। इनकी मौत हो चुकी है और अभी जो कुछ लोग जो हैं हॉस्पिटल्स में हैं, 5 लोग तो सीरियस बताए जाते हैं। तो बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि ये वाक़ात क्यों कर हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर जा किस जानिब रहा है। आज ही सुबह की बात है कि आज एक रिटायर्ड SSP मोहम्मद शफी मीर को अजान देते हुए, वो मौज़िन का काम करता था, अजान देते हुए उनकी पीठ में 5 गोलियां पेवस्त कर दी गई और वो वहीं पर ढेर हो गई। और मैं उस वाक़े की भी हम लोग मजम्मत करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़ा है कि अजान देते हुए जो लोग एक मौज़िन जो धार्मिक स्थल पे हो, प्लेस ऑफ वर्शिप पे हो, वहाँ भी कोई सेफ ना हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर किस जानिब जा रहा है। मेरे ख्याल से हम कहीं अर्ली 90s की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे सरकार रोज़ अफजू ये दावा करती है कि सब भला है, सब चंगा है, हालात ठीक हैं। ये हम किस जानिब जा रहे हैं। और एक ख़ास बात, जो ये वीडियोस कुछ वायरल हो रहे हैं तशद्दुद के, टॉर्चर के, वो देखकर कलेजा मुंह को आता है कि किस बेहमाना तरीके से, किस बेदर्दी से, अगर वो वीडियो सही हैं तो मुझे लगता है कि वो इंसानियत के उस पर बहुत बड़ा तमाचा है कि किस बेदर्दी से लोगों को मारा गया है, इन सिविलियंस को। और ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो सफ़ीर है 48 बरस का, इसका दूसरा भाई, छोटा भाई जो है नूर मोहम्मद, BSF का हवलदार है। उसने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि मैं जो है देश की सुरक्षा के लिए बंदूक उठाए खड़ा हूं और मेरा भाई जो है बेगुनाह और मासूम जो है वो जो है टॉर्चर करके मार दिया गया है। और नूर मोहम्मद ने यह भी कहा इंडियन एक्सप्रेस से कि मेरा भाई जो काउंटर इंसर्जेंस एजेंसीज के साथ भी काम करता था, यानी वो एक ज़माने में आर्मी और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम कर रहा था। तो ये हालत है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। लेकिन थैंक्स गॉड और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बतौर ख़ास जो DC पुंछ हैं मोहम्मद यासीन साहब, उनकी इंटरफेरेंस से मुझे लगता है कि शुक्र है कि इनको OGW नहीं बताया, इनको सिविलियन और इनोसेंट मान लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। तभी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लिए 30-30 लाख का मुआवजे का ऐलान किया, नौकरी का ऐलान किया और एक प्लाट का ऐलान किया। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, इसकी जितनी मजम्मत करें आप कम है। लेकिन हमारी रियासत जम्मू कश्मीर किस जानिब जा रही है, और ये उस इलाके में ये घटना घटी है, राजौरी पुंछ पीर पंचाल खिता, जो पिछले कई बरसों से शांत था, जहाँ पे इस तरह के वाक़ात नहीं हुए थे। और अब जब से ये वाक़ा हुआ है 2 रोज़ पहले, पूरा इलाका जो है खौफ और दहशत का शिकार है। लोग ये सोच रहे हैं कहीं हम फिर अर्ली 90, क्योंकि इस तरह के वाक़ात 90 की दहाई में या फिर लेट 90s में होते थे और आज फिर से जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह है रियासत का सिक्योरिटी सिनारियो। और हुकूमत के दावे वो देख लें, वो कह रहे हैं कि सब चंगा सी, सब ठीक हो गया, हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। और राजौरी पुंछ में पिछले बरस से जो कम से कम 22 जो है भारतीय फ़ौज के जवान जो है शहीद हो चुके हैं, उसके बाद सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक
नहायत ही ख़तरनाक जो है उस राह की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है हुकूमत को जो है इस पर होश के नाखून लेने चाहिए और कुछ वो हमारे इलाके में पीस कैसे इस्टेब्लिश हो उसके लिए इकदाम किए जाना चाहिए। आखिर में एक ख़ास बात जो मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी बताया जाता है कि 5 लोग जो इस तशद्दुद का शिकार हैं, उसमें फजल हुसैन है, उसका भतीजा महताब है और देखिए 14 साल जुल्फ़कार है, और फारूक और अरशद ये या तो कुछ बहर आबी हॉस्पिटल में है या रजौरी के जीएमसी में है, ज़ेरे इलाज हैं। तो हमारी सरकार से और वहाँ की इंतज़ामिया से ये अपील रहेगी कि इनको आप बेहतरीन इलाज फराहम करिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली भी ले जाना पड़े, लेकिन कम से कम जो है इनको जो है ये सख्त तरीन तशद्दुद का जो लोग शिकार हैं, और ख़ास तौर पर जो इसमें एक शुरुआत की है सरकार ने इसकी जो है मेडिको लीगल प्रोसीजर्स की, और एफआईआर लगा के जो भी कल्प्रिट्स पाए जाएं, जो भी कसूरवार पाए जाएं, उनको करारे वाकई सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए इस तरह के बेकसूर लोगों को कम से कम कॉनन फॉडर न बनाया जाए। बेकसूर लोगों को जो है इस तरीके से वो है उनको अपनी जानों से हाथ न धोना पड़े। मेरे साथ और कुछ साथी हैं, आईडी खजूरिया हैं, आईडीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, सुखदेव सिंह साहब हैं, देशभक्त यादगार कमेटी से हैं, सीपीआई एमएल के हैं, हमारे सुभाष मेहता साहब ये भी अपने ख्यालात इस हवाले से रखेंगे। जैसे मेरे साथी ने कहा, जो वाक़या बड़ा दर्दनाक एक हादसा हुआ है हमारे साथ, इसे हम ये ही समझेंगे कि जो दरअसल सोसाइटी में, समाज में जो पॉलिटिक्स, कन्फ्रंटेशन, टकराव और नफ़रत की फैल रही है, ये उसी के कारण है। और किसी, चाहे वो फौजी वर्दी में मर जाए, चाहे वो किसी गलती से फिर सिविलियन मारा जाए, ये दोनों हैं। हमारी समझ के मुताबिक हम सब पीस एक्टिविस्ट हैं और हम समझते हैं कि दुनिया में जो गन है वो किसी के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती। गन्स कैन नेवर कंट्रोल द ब्रेन्स, ब्रेन कंट्रोल्स द माउथ ऑफ गन्स। आइडिया जो है वो दरअसल डायलॉग जो है, संवाद जो है, बातचीत जो है, वो दरअसल मसलों को हल करता है। अगर कोई भी ये सोचता है, चाहे वो बंदूक हाथ में लेकर सोचता है, या वो बंदूक के बहाने किसी को पकड़कर बंदूक चला देता है, वो दरअसल गलती पर है। और हम समझते हैं कि सोसाइटी को आज ये इस रास्ते को छोड़कर हमें संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए और अमन का रास्ता अपनाना चाहिए। चाहे वो बारामूला में केस हो रहा है, एक बारामूला का नहीं है, एक सुरनकोट का नहीं है, ये हमें रोज अब देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से ये हमारे रियासत में दरअसल एक कोई फिर दोबारा सीरियल शुरू हो रहा है कि गन का रास्ता कैसे दोबारा जहां पनपे। हम उस रास्ते को बिल्कुल कंडेम करते हैं और हम उस एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करते हैं, जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि मैच्योरिटी दिखाई और समय पर एक्ट किया, और आज जनता के दिल में थोड़ा सा खौफ कम हुआ कि हमारा दरअसल कोई अगर ऐसा हो जाता है तो हमें कोई ना कोई पूछने वाला भी है। नहीं तो आज इस तरीके से इस हमारा सिस्टम ऐसा बन चुका है जहां पर इंसान अपने आप को अकेला समझ रहा है और उसके तमाम अधिकार छीने जा रहे हैं। चाहे बोलने का अधिकार है, चाहे वो उसे मरण व्रत का अधिकार है, चाहे भूख हड़ताल का अधिकार है। अभी पार्लियामेंट में जो कानून पास किए गए उसमें तो हमें अब प्रोटेस्ट करने का भी राइट हमसे छीना जा रहा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ पीस जो है उसे अडॉप्ट किया जाए और इंटरडिपेंडेंस सबको साथ लेकर, सबको, कोई भी चाहे किसी भी कास्ट का है, रिलीजन का है, चाहे वो किसी फिरके का है, किसी वर्ग का है, अब सबको इकट्ठा लेकर चलना पड़ेगा। तभी हम इस देश की तरक्की कर सकते हैं और इंसानी समाज की तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी समझ ये कहती है वायलेंस चाहे इस तरफ से हो या वायलेंस उस तरफ से हो, हम उसको कंडेम करते हैं। आखिर वायलेंस में होता क्या है? अगर फौजी थे तो वो कौन थे? वो किसान के बेटे थे, मजदूर के बेटे थे। दूसरी तरफ जो निहत्थे बेकसूर मारे गए वो कौन है? वो भी मजदूर और किसान के बेटे हैं। इसलिए हम वायलेंस को कंडेम करते हैं। साथियों, हम समाज से एक बात कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप विचार करो, क्या एक तरफ की राजनीति चलेगी या सामूहिक राजनीति चलेगी?
क्या एक वर्ग को ही नेतृत्व देना है या सामूहिक नेतृत्व देना है? आज हम गलत की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान बड़ी तेजी से गलत हाथों में, गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए तमाम पब्लिक से ये अपील की जाती है कि भाई आओ मिलकर शांति का रास्ता ढूंढें और जम्मू कश्मीर में कैसे अमन अमान आ सकता है, हम सब लोग कैसे हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह सकते हैं। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਿਰਕਾ ਦਰਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਔਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਗੇ।